हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा वेलेरियाना ऑफिसिनालिस के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। सेंसेस अक्यूट। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इनके जरिए हम अपने आसपास हो रहे इवेंट्स को समझ पाते हैं। तो इस रूब्रिक का मतलब है कि वेलेरियाना पेशेंट के ये 5 सेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसके कारण वो उन बातों को भी आसानी से परसीव कर पाता है जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। एग्जाम्पल: पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरा बेटा बहुत होशियार है। हमारे घर से दूर किसी के घर में बच्चा रो रहा हो तो ये आसानी से बता देता है कि कौन से फ्लोर पर स्थित कौन से फ्लैट से आवाज़ आ रही है। इसी तरह किसी और के घर में बन रहे खाने में कोई तड़का लगा रहा हो तो इसे तुरंत उसकी खुशबू भी महसूस होने लगती है। इतना ही नहीं, टीवी शोज में जादूगर कैसे मैजिकली चीज़ें अपीयर और डिसअपीयर करता है ये भी वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है और हमें बताता भी है कि मैजिशियन ने वो चीज़ कहाँ और कैसे छुपाई है। फाइनली जब ट्रिक का सीक्रेट बताया जाता है तब वो जानकारी इसके एक्सप्लेनेशन से काफ़ी मैच करती है। मेमोरी एक्टिव। वेलेरियाना पेशेंट की याददाश्त बहुत अच्छी और तेज होती है। एग्जाम्पल: पेशेंट की बहन बोली, डॉक्टर मेरे भाई के स्मार्टफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति का नाम बोलिए तो ये तुरंत आपको उस आदमी का मोबाइल नंबर बता सकता है। कल घर पर मेरी बर्थडे पार्टी थी तो उसे ये भी याद था कि पिछले साल मेरे जन्मदिन पर आए कौन से मेहमान इस बार नहीं आए थे। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल वर्सेस इंटेलिजेंट, इन दोनों रूब्रिक्स और उनके डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 9 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति तर्क यानी लॉजिक और रीजनिंग के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट। वेलेरियाना पेशेंट जज्बाती होने की बजाय सोच समझकर फैसला लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये दिल से नहीं दिमाग से सोचता है, मतलब ये पेशेंट अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने नहीं देता। एग्जाम्पल: पेशेंट बोली, मेरे डिवोर्स के बाद मैं बहुत लो फील करने लगी थी। उदासी में मन करता था कि सब काम छोड़कर बस अकेले रोती रहूं, लेकिन मैंने खुद से यही कहा कि इस वक्त मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए और अब एक एमएनसी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही हूं। कॉम्प्रिहेंशन इजी। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी बात को कंप्लीटली और क्लियरली समझने का प्रोसेस। तो अपने इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के कारण वेलेरियाना पेशेंट बातों को आसानी से समझ लेता है। एग्जाम्पल: पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमारा 15 साल का बेटा बहुत समझदार है। क्या काम करना है और क्या नहीं ये बात वो अच्छे से समझता है। कल अपनी गर्दन पर लाल रंग की गांठ देखकर वो समझ गया कि इस तकलीफ का इलाज करवाना चाहिए और हमें कहने लगा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आइडियाज अबंडेंट, क्लियरनेस ऑफ माइंड, इवनिंग एंड ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। इवनिंग मतलब वो समय जब इंसान अपने दिन भर के सारे काम पूरा करने के बाद घर आता है और आराम करता है। पर्स्पिरेशन मतलब वो फ्लूइड जो हमारे शरीर से कड़ी मेहनत करने पर निकलता है। अपनी एक्टिव मेमोरी के कारण वेलेरियाना पेशेंट प्रॉब्लम्स के लिए कई सॉल्यूशंस ढूंढ पाता है। एग्जाम्पल: पेशेंट बोला, घर पर शाम को आकर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज आते हैं। इसी तरह जब मैं अपने प्रेजेंटेशन पर मेहनत करता हूं उस वक्त भी मेरे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। क्लेरवॉयंस। वेलेरियाना पेशेंट को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। क्लेरवॉयंस वर्सेस प्रोफेसाइंग वर्सेस इंट्यूटिव,
इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियोस पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। लोक्वासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। वलेरियाना पेशेंट किसी एक टॉपिक पर कंटिन्यूसली बात करने की बजाय अलग अलग विषयों पर बोलता रहता है। लोक्वासिटी वर्सेस कम्युनिकेटिव वर्सेस एक्सपांसिव, इन रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को भी मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। मूड्स चेंजिंग रैपिडली, डिस्पोजिशन और सिम्टम्स। वलेरियाना पेशेंट का बिहेवियर या फिर उसके सिम्टम्स अचानक से चेंज हो जाते हैं। मूड ऑल्टरनेटिंग ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। डॉक्टर फाटक के मटीरिया मेडिका में लिखा है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस पासिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस टू अनदर, फ्रॉम द हाईएस्ट जॉय टू डीपेस्ट ग्रीफ, फ्रॉम माइल्डनेस टू ग्रम्बलिंग। तो मेहनत करते समय जब वलेरियाना पेशेंट को पसीना आता है, तब पेशेंट दो मेंटल स्टेट्स के बीच ऑल्टरनेट करने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर सारा दिन काम करते करते मुझे चिढ़ महसूस होती है कि क्या जिंदगी है मेरी, छी, सबके लिए पसीना बहाते रहो। फिर कुछ समय बाद मुझे फिक्र भी सताने लगती है कि काम नहीं किया तो बच्चों का नाश्ता, सासू माँ की दवाई, इन सब का क्या होगा। ये सोचकर मैं फिर काम पर लग जाती हूँ, लेकिन ये मेहनत मजदूरी करते समय मेरे दिमाग में इन दोनों बातों के बारी बारी आने से मेरा मूड कभी चिड़चिड़ा तो कभी चिंताग्रस्त बना रहता है। सेल्फिश, लेट टू लेट ऑलवेज, recognize does not his relatives, and threatening। अपनी अच्छी मेंटल एबिलिटीज के कारण वलेरियाना पेशेंट सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और इसलिए वो अक्सर किसी भी जगह सही समय पर आने की बजाय हमेशा देर से पहुंचता है। पेशेंट को यह भी समझ नहीं आता है कि जिन्हें वो अपनी खुदगर्जी वाले बिहेवियर से हर्ट कर रहा है वो उसके अपने हैं या पराए। इतना ही नहीं, नाराज होने पर पेशेंट धमकी भी देने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट का कजन बोला, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर पेशेंट मुझे आधी रात को फोन करता है और मदद मांगता है, लेकिन अगर मैं इससे मदद के लिए कांटेक्ट करूं तो ये ना तो मेरा फोन उठाता है और ना ही मेरे मैसेजेस को रिप्लाई करता है। यह सुनकर पेशेंट ने अपने कजन से कहा, यह सब क्या कह रहा है, अगर मेरे बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो याद रखना मैं तेरे पास्ट अफेयर्स के बारे में तेरी वाइफ को बता दूंगा। इस पर पेशेंट की मम्मी बोली, इतना ही नहीं डॉक्टर, ये हमें यानी अपने ही परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाता है और पूछता है कि आप लोग कौन हैं। होपफुल, वलेरियाना पेशेंट आशावादी होता है और वो उम्मीद करता है कि एक दिन वो ठीक हो जाएगा। फैंसीज एक्सॉल्टेशन ऑफ ड्यूरिंग हीट। फैंसी मतलब आपकी अपनी कल्पना से बनी सोच या कोई इमेज जो असलियत में सच नहीं है, लेकिन ये बात जानते हुए भी आपको वो काल्पनिक विचार अच्छा लगता है। एक्सॉल्टेशन, इस फीलिंग में इंसान अपने मौजूदा नॉर्मल स्टेट से एक बहुत ज़्यादा अच्छी और इमोशनली प्लेजेंट स्टेट में पहुंच जाता है। हीट मतलब गर्मी यानी हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जिस दिन मेरे सारे मोमोज फटाफट बिक जाते हैं और मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, उस दिन मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरा बड़ा सा बंगला है, महंगी गाड़ियां हैं और मैं वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि ये सारी बातें सिर्फ काल्पनिक हैं और मैंने अपनी असल ज़िंदगी में अब तक ये सब हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसा सोचने में मुझे मज़ा आता है। डिल्यूजन्स एक्सपेक्टिंग जॉयफुल न्यूज़। होपफुल वलेरियाना हमेशा दूसरों से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद रखता है, लेकिन सच सामने आने पर उसे अपनी इस गलत फहमी का एहसास होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, जब मेरी तबीयत ठीक होने लगी तब डॉक्टर ने मुझे दोबारा टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने वो टेस्ट कराए
और यही सोचता रहा कि मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि अब भी कुछ कैंसर सेल्स शरीर में डिटेक्ट हुए हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ मेरा भ्रम था। एक्टिव एजाइल। वलेरियाना पेशेंट हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कोशिशें करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, स्कूल हो या कॉलेज, मैं पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता रहा हूं। लोगों में अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कई कैंपेन्स और प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। बिजी। वलेरियाना पेशेंट खुद को अपने कामों में इतना व्यस्त रखता है जिसके कारण उसे दूसरा काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। ऑक्यूपेशन डिवर्जन डिजायर फॉर। वलेरियाना पेशेंट अनप्लेजेंट सिचुएशन से अपना ध्यान दूर करना चाहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे घर में झगड़े होते रहते हैं जिसके कारण मेरा मूड खराब हो जाता है और उस वक्त मैं कोई किताब पढ़ता हूं या फिर मोबाइल पर गेम खेलने लगता हूं। हालांकि ऐसा करने से मेरा टेंशन कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इन कामों पर ध्यान देना पसंद करता हूं। करेजियस। वलेरियाना पेशेंट मुश्किल हालातों से डरने की बजाय उनका डट कर सामना करता है। बॉयंसी। बॉयंसी मतलब पानी में डूबने की बजाय उसके ऊपर तैरना। डूबना लो फीलिंग दर्शाता है, जबकि पानी की सतह पर तैरना जिंदा रहने की या सरवाइव कर पाने की सफल कोशिश दर्शाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे लंग कैंसर है और यह बीमारी मेरे भाई और डैड को भी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं दुखी रहने की बजाय दवा रेगुलरली लेता हूं, अपना काम करता हूं, वेकेशन पर जाता हूं, पार्टीज अटेंड करता हूं और अपनी लाइफ एंजॉय करता हूं। कैंसर की दवा के कारण होने वाले हेयर लॉस के कारण लोग मुझे कहते हैं कि मैं टकला हो गया हूं और अब मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। यह सुनकर मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा समय तक दुखी नहीं रहता हूं। डिल्यूजन्स फ्लाइंग और स्विमिंग इन एयर। बहादुरी से हालातों पर जीत हासिल करने से वलेरियाना पेशेंट को खुशी के मारे गलतफहमी होने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मेरी तबीयत ठीक हुई है तब से मैं इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है मानो मैं हवा में उड़ रहा हूं। अब मैं अपने करियर पर फोकस कर पाऊंगा और जो कामयाबी की ऊंचाइयां मुझे छूना है वहां तक जरूर पहुंचूंगा। Confusion as to his identity and delusions errors of personal identity। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। Delusions, identity, thinks she is someone else, moves to edge of bed to make room। Delusions being double, forgetful his own name and mistakes making in localities। प्रॉब्लम्स सॉल्व न कर पाने पर वलेरियाना पेशेंट अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को लेकर दुविधा में रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो कौन है। इतना ही नहीं, जिस पेशेंट की मेमोरी कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी वो अब अपना नाम तक भूलने लगता है। इसके अलावा पेशेंट अब जगहों के नाम बताने में भी गलतियां करने लगता है। डिल्यूजन्स आइडेंटिटी थिंक्स शी इज समवन एल्स मूव्स टू एज ऑफ बेड टू मेक रूम। वलेरियाना पेशेंट को लगता है कि जो कुछ वो अपने बारे में पहले सोचता था अब वो वैसा नहीं है। अब वो कोई और व्यक्ति है जिसे दूसरों की खातिर अपने कंफर्ट यानी बेड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी पेशेंट के बेड में आ गया है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, जब से बड़े भैया अमेरिका से लौटे हैं तब से मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने परिवार का चहीता लाडला बेटा नहीं रहा। अब मैं सिर्फ उनका छोटा बेटा हूं और मुझे अपने कमरे में अपने बड़े भाई के रहने के लिए जगह बनानी पड़ रही है, बल्कि अब तो मुझे अपनी हर चीज उनके साथ शेयर करनी पड़ती है।
मुझे कुछ भी चाहिए तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है। मुझे आईफोन चाहिए तो बोलते हैं फिलहाल एंड्रॉयड वाला फ़ोन खरीद ले क्योंकि हम तेरे भाई की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। बड़े भैया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं अपने कंफर्ट और पसंद की चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। मानो मैं इस घर का बेटा नहीं बल्कि कोई दुकानदार हूँ जिसके साथ मेरे पेरेंट्स बार्गेन करते रहते हैं ताकि भैया का फ़ायदा हो। यहाँ पेशेंट के अनुसार वो अपने परिवार का लाडला नहीं रहा बल्कि एक शॉपकीपर है। उसे लगता है कि बड़े भाई के आने से उसके बेड में उसका भाई भी आ गया है और अब उसे अपने भाई को अकोमोडेट करने के लिए अपने बेड की जगह को एडजस्ट करना पड़ रहा है। डिल्यूजन्स बीइंग डबल। वलेरियाना पेशेंट को यह लगता है कि वो डुअल पर्सनालिटी है, यानी एक इंसान होते हुए भी उसमें दो अलग अलग लोग एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मेरा बेटा आईफोन के लिए जिद करता है तब एक बाप के नाते मैं सख्ती से उसे ना बोलकर चुप करा देता हूं, लेकिन जब वो टीनेज इश्यूज से जूझ रहा होता है तब मुझे उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करना पड़ता है ताकि वो बेझिझक होकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। उस वक्त मैं उसकी सारी बातें सुनता हूं और गुस्सा करने के बजाय उसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने बेटे का डैड भी हूं और उसका दोस्त भी। मिस्टेक्स मेकिंग इन लोकेलिटीज। एग्जाम्पल, जब खुजली से परेशान पेशेंट से पूछा गया कि इचिंग कहाँ होती है तब पेशेंट ने अपने लेफ्ट हिप पर हाथ रखते हुए बोला, डॉक्टर यहाँ लेफ्ट लेग में खुजली होती है। रिकन्फर्म करने पर पेशेंट बोला, ओ सॉरी मुझसे गलती हो गई। फिर पेशेंट ने अपने लेफ्ट लेग पर हाथ रखकर कहा, यहां लेफ्ट नी के नीचे से पूरे लेग में इचिंग होती है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल। डिल्यूजन्स impression of danger. Delusions, he is light, low weight. Delusions, he has been poisoned. Delusions, poor thinks he is. Delusions, being sick. Delusions, everything is strange and disagreeable. And delusions, familiar things seem strange. मनगढ़ंत बीमारियों के ख्याल आने के कारण वलेरियाना पेशेंट चिंता करता है क्योंकि उसे खतरे का एहसास होने लगता है और वो खुद को वजन में हल्का महसूस करने लगता है। उसे ये लगता है कि उसने कोई नुकसान करने वाली चीज़ कंज्यूम कर लिया है या फिर शरीर में किसी चीज़ की कमजोरी होने की वजह से वो बीमार हो गया है। उसे हर बात अजीब लगने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है जैसे टाइफॉइड के कीटाणु मेरे शरीर में घुस गए हैं और उनकी वजह से मेरे खून में बीमारी डेवलप हो गई है। ये जर्म्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, जिससे शरीर में जहर फैल जाता है जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए मैं काफ़ी कमज़ोरी महसूस करने लगा हूँ। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ बल्कि बीमार हूँ। इसके अलावा मेरे हाथ पर छोटी फोड़ियाँ तो पहले भी आती रहती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से हाथ पर जो बॉयल्स आ रहे हैं वो अलग हैं। ऐसी फोड़ी पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी स्किन प्रॉब्लम है और इससे होने वाली खुजली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनिमेशन एग्रवेट्स। एनिमेट का मतलब है किसी चीज में जान डालकर उसे जिंदा करना। जैसे कार्टून्स में कागज या कंप्यूटर पर किरदारों के अलग अलग मूवमेंट्स बनाकर इस तरह स्क्रीन पर फास्ट स्पीड में दिखाए जाते हैं जिसके कारण हमें वो कैरेक्टर्स असल में तेजी से मूव करते हुए नजर आते हैं। तो एनिमेशन में आप किसी रियल लाइफ व्यक्ति या वस्तु को इमिटेट करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर वलेरियाना पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसी तरह लाइवली और एंटरटेनिंग शोज देखने पर भी पेशेंट एग्रवेट हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, दूसरों को इतनी स्फूर्ति, मेहनत और लगन से काम करता देख मैं भी उनके जितना ही काम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसा करने पर मेरे घुटने का दर्द और बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून्स देखकर मुझे रियलाइज होता है कि इन जोड़ों की तकलीफ के कारण मैं चाहकर भी उनके जितना तेज नहीं दौड़ सकता और ऐसे में मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है।
तो ये वेलेरियाना ऑफिसिनालिस पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।